सत्य का साक्षात्कार न होने के कारण हीन भावना से ग्रस्त होना अज्ञान परिचय है। प्रज्ञा परिचय और अज्ञान परिचय में क्या अंतर है? यह प्रश्न सहज ही उभरता है। राजवार्तिक में इसका समाधान इस प्रकार मिलता है। प्रज्ञा परिचय का संबंध श्रुत ज्ञान से है। सामान्य विषय की जानकारी न होना प्रज्ञा परिचय है। अज्ञान परिचय का संबंध अवधि ज्ञान आदि अतीन्द्रिय ज्ञान जो इंद्रियों से परे है उस ज्ञान से है। अज्ञान के अवपक्ष और अभाव पक्ष के आधार पर इनकी व्याख्या प्रस्तुत की है। एक उदाहरण, दो भाई एक साथ प्रवचित हुए। एक बहुश्रुत था और दूसरा अल्पश्रुत। बहुश्रुत मुनि के पास अनेक शिष्य प्रवचित हुए और वह उन्हें अध्यापन कराने लगा। सभी शिष्य अध्यापन से संतुष्ट थे। अध्ययन काल में उनमें जिज्ञासाएं उभरती और वे उनका समाधान बहुश्रुत मुनि के पास पा लेते। दिन भर मुनि विश्राम करने के लिए नहीं समय निकाल पाते। रात का समय भी शिष्यों को पढ़ाने और प्रश्नों का समाधान देने में बीत जाता। नींद लेने का समय भी कम रहता। अल्पश्रुत मुनि सुखपूर्वक रहता और खूब नींद लेता। न कोई दूसरा मुनि उसके पास जाता और न कुछ पूछता। एक बार बहुश्रुत मुनि ने सोचा, अहो, धन्य है यह साथी मुनि जो नींद तो सुख से लेता है। मैं मंदभाग्य हूँ कि मुझे सोने में भी अड़चने आती है। इसका मुख्य कारण है मेरा ज्ञानी होना। ज्ञान की ऐसी उपासना से क्या लेना देना? इस चिंतन से उसके ज्ञानावरणीय कर्म का बंध हुआ। उसने इस असद चिंतन का प्रायश्चित नहीं किया। वहां से मरकर वह देव बना। वहां का आयुष्य पूरा कर वह आभीर कुल में जन्मा। युवा होने पर किसी एक निमित्त को पाकर वह विरक्त हुआ और एक आचार्य के पास दीक्षित हो गया। गुरु ने उसे उत्तराध्ययन के प्रथम 3 अध्ययन सिखाए। जब उसे चौथे अध्ययन असंख्यम की वाचना दी गई, उस समय उसका पूर्व बंधा हुआ वह ज्ञानावरण कर्म विपाक में आया। उसने बेला किया, आचाम्बल प्रारंभ किए, पर उस अध्ययन का एक भी श्लोक वह सीख नहीं पाया। वह आचार्य के पास गया। आचार्य ने कहा, जब तक यह अध्ययन न सीख लो तब तक आचाम्ल तप करते रहो। इसे शिरोधार्य कर वह आयम्बिल तप करने लगा। 12 वर्ष तक यह क्रम चलता रहा। इस अवधि में उसने केवल असंख्यम यह अध्ययन मात्र सीखा। ज्ञानावरण कर्म 12 वर्ष बाद क्षीण हुआ और फिर उसने शीघ्र ही अन्यान्य आगम भी सीख लिए। अज्ञान के अभाव पक्ष की दृष्टि से वृत्तिकार ने लिखा है कि साधक निरंतर यह सोचे, यद्यपि मैं समस्त शास्त्रों का पारायण कर सभी तथ्यों को कसौटी पर कस चुका हूँ, किंतु मुझे ज्ञान का गर्व नहीं करना है। और इससे संबंधित कथा, आचार्य स्थूलभद्र ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए एक नगर में आए। वे बहुश्रुत और अनेक विधाओं के पारगामी थे। उस नगर में उनका एक पूर्व परिचित मित्र रहता था। वे उसके घर गए और गृह पत्नी से पूछा, अमुक व्यक्ति कहाँ है? उसने कहा, महाराज, वे व्यापार के लिए परदेश गए हैं। आचार्य ने इधर उधर देखा। उन्हें लगा कि जो घर पहले वैभव से परिपूर्ण और साफ सुथरा था वह आज खंडहर जैसा हो रहा है। उन्होंने अपने ज्ञान बल से जान लिया कि इस व्यक्ति के पूर्वजों ने घर के अमुक खंबे के नीचे धन गाड़ रखा था। वह आज भी ज्यों का त्यों पड़ा है। आचार्य स्थूलभद्र का मन पसीज गया। उन्होंने गृह पत्नी को खंबे की ओर उंगली करते हुए सांकेतिक भाषा में कुछ कहा। उसने समझा कि महाराज मुझे अनित्यता का उपदेश दे रहे हैं। आचार्य वहां से चले गए। कुछ समय पश्चात गृहपति घर आया।
उसकी पत्नी ने आचार्य के आगमन की बात के साथ ही साथ सांकेतिक भाषा में जो कहा वह भी सुनाया। गृहपति ने सारा संदर्भ जान लिया। खंबे के नीचे से खोदन किया गया और उसे अपार धन मिला।